जय श्री सीता। अब जब रावण ने अपनी राजसभा में बात कही कि उत्तरी तट पर राम जी की सेना आ गई है, क्या करना चाहिए, सबने कहा कि युद्ध करना चाहिए। उस समय जब विभीषण जी उस सभा में आए तो विभीषण जी ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सत्य यही कहूँगा कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाही। कि तो राम जी को माता सीता को वापस करने में ही एकमात्र शुभ है, यह मैं सत्य शपथ लेके कहता हूँ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुबीर रहें, भजहु कहाई सद ग्रंथ। और फिर विभीषण ने और विस्तार से कहा कि हे भैया मान जाओ मेरी बात, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तरधारी। हे प्रभु यह राम जी व्यापक अजात अनंत हैं, यह सुर हैं, यह भगवान विष्णु के अंश हैं, गो द्विज धेनु देव हितकारी, इनके हित के लिए इस धरती पे आए हैं। ताहि बैर तज नाथई नायई माथा, परंता रति भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कह बै देही, अब भजहु राम बिनु हेतु सुनी। माता सीता को वापस करके राम जी का बिना किसी हेतु के नाम जपें, इन्हीं में हमारा कल्याण है। और शरण गए प्रभु त्याहुन त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। इस प्रकार कहकर विभीषण जी बार बार चरण पकड़कर रावण को समझाते हैं। और माल्यवंत जो रावण का बहुत सयाना सचिव था, उसने भी कहा कि विभीषण ने एकदम नीति युक्त बात कही है, मेरा भी मत यही है। और जब दो लोगों की बात इस तरह रावण सुनता है तो रावण को झल्लाहट लग जाती है और रावण झुझलाकर कहता है कि रिप उत्कर्ष कहत सठ दो, कि मेरे सामने ऐसी बातें करते हो कि मैं हार मान लूँ, दूर न करऊँ यहाँ ते को, इनको यहाँ से दूर कर दो। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहें विभीषण पुनि कर जोरी। और माल्यवंत तो अपने घर चला गया, लेकिन विभीषण ने फिर कहा कि मैं फिर से कहता हूँ कि हे नाथ, माता सीता को वापस करने में ही भलाई है। तात चरण गही मांगऊँ राखूँ मोर दुलार, हे नाथ, हे बड़े भैया, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे कारण मेरा दुलार, मेरा प्यार मान रखने के लिए भी माता सीता को वापस कर दो, इससे बड़ा हित आपका नहीं होगा। तो बुद्धि पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो हिम निकट मृत्यु अब आई। रावण को इतना क्रोध लगा कि रावण ने विभीषण से कहा कि विभीषण, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है, इसीलिए तुम बार बार मुझसे ऐसी बात करने का साहस कर रहे हो, क्योंकि जो भी मेरी लंका में है उसका तपस्वी के प्रति प्रेम यदि किसी का है तो मेरे द्वारा वह मारा ही जाता है। और ममपुर बस तब सिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहु कहु नीति, अस कहीं की निश्चरण प्रहारा, अनुज कहे बद बारहि बारा, उमा संत कहे यह बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई, तुम फिर सरस भले मुहि मारा, राम बजे हित हो ही तुम्हारा। और रावण ने बार बार विभीषण को चरणों से प्रहार किया और बार बार विभीषण ने यही कहा कि भैया मान जाओ, मैं जो कह रहा हूँ बस वही सत्य बात है। लेकिन जब रावण ने उसको अपनी सभा से निकाल दिया, तब विभीषण राम जी के पास चल पड़े। सचिव संग लय न पद गए हूँ, सुनहि सुबाहि सबहि सुनाए, कहत असबय हूँ, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अप जाहु, देहु जनि खोरी। इस प्रकार विभीषण जी राम जी के पास चले आए। अस्कहीं जला विभीषण जब वहीं, आयुहीन भय निश्चल तब वहीं, साधु अज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल गए हानि।
राम ही जब विभीषण त्यागा भई विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जिस समय काल से विभीषण का त्याग किया, श्रुति कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह उसी समय से अभागा हो गया, क्योंकि लंका में एक तो ऐसा व्यक्ति था जो राम जी का स्नेही था, तो उसके पुण्य के प्रभाव से भी लंका संतुलित थी। तराजू के जैसे पलड़े होते हैं कि एक में बाट और दूसरे में सामान रखा है तो वह संतुलित होता है, लेकिन अगर सामान नहीं हो, मात्र बाट रखा है, तो तराजू का पलड़ा एक तरफ झुक जाता है। तो अब विभीषण अपने पुण्य के साथ राम जी की तरफ जाके स्थित हो जाता है और अब लंका में मात्र पाप ही रह जाता है। चले हरस रघुनायक पाही, करे मनोरथ महु, मन माही देखें जाई, चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर तरी ऋषि नारी, दंडन कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उर्लाए, कवट कुरंग संग धर धाय। इतना प्रेम है विभीषण जी को, इतना प्रेम है कि प्रभु के चरण कमल का अनुराग करते हुए विभीषण जी कहते हैं कि जिन पायन की पादुकनी, जिन पाँव की पादुकाएं लेके भरत भैया अयोध्या का राजपाट संभाल रहे हैं, ते पद आज बिलो कहें इन नयनन अब जाएं। आज मैं उन चरणों का साक्षात दर्शन करने वाला हूँ प्रभु की कृपा से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सबर सिंधु वह पारा। इस प्रकार प्रेम पूर्वक विचार करते करते विभीषण जी उत्तरी तट पर आ गए, और जब वहाँ पे सबने देखा विभीषण जी को आते हुए, तब सबने खबर की कि रावण का भाई, दशानन का भाई आया हुआ मिलने के लिए। और बहुत लोगों ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये सब लोग हमारा भेद लेने के लिए आए हैं, और इस प्रकार सोचकर सब ने सोचा कि वो न हो विभीषण जी को बांध के रख लेते हैं, क्योंकि यह हमारा भेद लेने ही आए होंगे। इस प्रकार जब सब ने कहा, तब राम जी ने कहा कि कुछ भी हो विभीषण, कैसा भी हो, लेकिन अगर शरणागत आया है तो शरणागत वत्सल भगवाना। जो शरणागत आया है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व होता है, न कि उसकी अवमानना करना। इसलिए विभीषण को आने दो, हम पहले चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। शरणागत कह जे तजहि निजा नहीं अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। राम जी कहते हैं कि शरणागत में जो आया है उसकी रक्षा करना ही दायित्व होता है उच्च पदस्थ लोगों का, क्योंकि शरणागत को त्यागने वाले का कोई राइट नहीं बनता है कि हम अपने आप को शीर्ष कह सकें। इस प्रकार विभीषण जी आके राम जी से मिलते हैं और एक टकटकी लगाए देखते रहते हैं विभीषण जी राम जी को। बहुरी राम छविदाम बिलो के रहे ठटो की एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंध कंद आयत उर्सोहा आनन अमित मदन मनमोहा, नय नीर पुल कतित गाता मंधर धीर कही मृदु बाता, नाद सान में कर्म भ्राता निश्चर जन्म वंश सुरताता, सहज पाप परितामस दिधा झात उलू कही तम पर नेहा। विभीषण जी आकर कहते हैं प्रभु राम से कि नयन नीर पुलकत अति गाता, मंदर धीर कहीं मृदु बाता, नानद सानन कर्म भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रेतामस देहा जथा उलू कहीं तम पर नेहा। और
इस प्रकार कहकर विभीषण जी राम जी के चरण पकड़ लेते हैं और हमारे दीन दयाल परम हितकारी मेरे प्रभु दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा। भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अनुज सहित मिल ठीक बैठारी बोले बचन भगत बहारी कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा खल मंडली बसऊँ दिन राति सखा धर्म निभहें कई भांति। भगवान राम उनसे प्रेम पूर्वक उनके घर की बातें बाकी लोगों की बातें पूछना शुरू करते हैं कि किस प्रकार वहाँ पे रह रहे हो, किस प्रकार तुम वहाँ पे आज तक रहते आए, घर परिवार में लोग कैसे हैं। राम जी ने उनको ढाढ़स देना शुरू किया कि विभीषण तुम सही जगह आए हो, क्योंकि विभीषण तो राम जी के लिए आए थे। तो एक साहस देने के काम बात थी कि विभीषण तुम सही जगह आए, हम सब एक परिवार हैं जो सत्य के लिए हैं। और विभीषण जी परम ब्राह्मण विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु बस आपका चरण कमल देख लिया, उसी में अब कुशल हो गया, मेरा सब परिवार खानदान सब कुशल है। क्योंकि जब लगी कुशल न जीव कह सपने हो मन विश्राम, किसी भी जीव की कुशलता तब तक नहीं हो सकती है, उसे स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। जब लगी भजत न राम का शोक धाम तज काम, जब तक कि वह आपका भजन नहीं करता। हे प्रभु जो आपका भजन करने लगता है उसके हृदय में शोक का स्थान नहीं रह जाता। और जब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत्सर मद नाना, जब लगी पूर्ण बसत रघुनाथा धरे चाप सहायक कटिभाता ममता तरुण रवि अधिकारी राग द्वेष उलूक सुखकारी, जब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभुता रवि नाही। तो उस विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु जिसके हृदय में आप न हो, लोभ मोह मत्सर बसे हों, वही कष्टित होगा। लेकिन जहाँ प्रभु आपका वास है वह व्यक्ति कष्टित नहीं हो सकता। विभीषण जी कहते हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहिन व्याप त्रिविध भव सूला। हे प्रभु आप जब अब मेरे ऊपर हितकारी हो गए हैं तो अब त्रिविध ताप जो हैं वो भी मुझको ताप्त नहीं कर सकते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कीन नहीं काहूँ, जास रूप मुनि ध्यान न आवा तहि प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। मैं निश्चर कुल में उत्पन्न हुआ प्रभु निकृष्ट कोटि में का राक्षस, और मुझे आपने अपने हृदय लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राव कृपा सुख पुंज, देखो नयन वीर शिव देव जुगल पद कंज। इस प्रकार बहुत सुंदर पूर्वक इस चरित्र का गायन किया गया कि किस प्रकार विभीषण जी राम जी से आके मिलते हैं और राम जी उनको अपने साथ लेते हैं, अपना साहस देते हैं। ओम जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। इतने दयालु हैं प्रभु कि वहीं तुरंत भगवान विभीषण जी को प्रेम से, विभीषण जी के प्रेम से इतने प्रभु खुश हो गए कि भगवान ने विभीषण जी को सिंधु का जल मंगाकर राज्याभिषेक कर दिया उनका। सुनौ देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतरयामी, उर कछु प्रसंवासना रही प्रभुपद प्रीत सरित शोभई। अब कृपालु भगत पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। कि उन्होंने मांगा क्या था विभीषण जी ने कि हे प्रभु अपनी मनभावनी भक्ति दें। और एवं हंसु कहीं प्रभु रंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा।
और जदप सखा तव इच्छा नाही, मोर धरस अमोघ जग माही। राम जी ने कहा कि हे विभीषण, मेरा दर्शन ही इस जग में अमोघ है। मेरा जो दर्शन कर लेता है उसको कुछ न कुछ तो मैं अवश्य देता हूँ। और अस कहे राम तिलक तहि सारा, सुमन विष्णु न भई पारा। इस प्रकार कहकर राम जी ने तिलक किया और विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। जय श्री सीता। अगली कथा अगले अंक में।